हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत की जर्नी में हम सभी के लिए श्रद्धा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा फेथ जो है वो परिपक्व होना शुरू हो जाता है। एंड वही फेथ, वही श्रद्धा हमारी सुदृढ़ निश्चय में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन सी श्रद्धा अपने हृदय में विकसित करनी है, श्रद्धा किस चीज़ में विकसित करनी है। तो फर्स्ट लेवल पे यदि हम बात करें तो हम सब भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब भगवान में श्रद्धा विकसित करना चाहते हैं। भगवान में श्रद्धा विकसित करने का प्रैक्टिकल मीनिंग है कि भगवान ने जो शब्द हमें दिए हैं गीता के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, भगवान के उन शब्दों में श्रद्धा को विकसित करना, दूसरे शब्दों में भगवान की बात को स्वीकार करना, यही श्रद्धा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं श्रद्धा की इस जर्नी में, तो एक है भगवान के शब्द और दूसरा होता है कि गुरु के शब्द। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रगति करने के लिए गुरु को स्वीकार करते हैं। गुरु जो होते हैं वो हमें प्रैक्टिकली क्या करना है हमारे जीवन में, क्या नहीं करना उस विशेष परिस्थिति में, उसके लिए हमें गुरु निर्देशन देते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि डिवोटीज की भगवान में श्रद्धा होती है बट एज सच उनका कोई गुरु नहीं होता, कोई गाइड नहीं होता, जिसका एक बड़ा रोल होता है स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे को हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि कोई मीडियम अवश्य होना चाहिए जो हमें भगवान तक पहुंचने में हमारी सहायता कर रहा है। दूसरा, हमें जो भी गुरु हमें कह रहा है हमें उसके आदेशों का पालन करने में श्रद्धा विकसित अवश्य करनी होगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि गुरु हमें कुछ कहता है और हम प्रैक्टिकली गुरु की उस बात को लॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट्स से हमारे मन में विचार आया कि भाई हम अमेरिका प्रीचिंग करने के लिए जाना चाहते हैं। हमने इस विषय में गुरु से कंसल्ट किया और हमने सोचा कि क्योंकि गुरु का आदेश है प्रचार करना, और हमने गुरु से पूछा कि भाई क्या हम अमेरिका जा सकते हैं प्रचार करने के लिए। तो गुरु ने हमें अमेरिका जाने से मना कर दिया। तो अगर हम लॉजिकली सोचें, मे बी पता नहीं क्यों गुरु ने मना कर दिया, हमें तो प्रचार करने जाना था, गुरु ही तो चाहते हैं हम प्रचार करें, बट गुरु ने मना क्यों कर दिया, ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है। हो सकता है इसका कोई लॉजिकल आंसर ना हो कि भाई गुरु ने मना क्यों कर दिया, बट फिर भी लॉजिकल आंसर ना मिलने के बाद भी यदि हम गुरु की बात को स्वीकार कर लेते हैं और हम उसको फॉलो कर जाते हैं तो वो है गुरु के वर्ड में निष्ठा। हर चीज का लॉजिक हमेशा इस संसार में हमें नहीं मिल सकता, और ये एक बेसिक फंडामेंटल रूल है यदि हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी में प्रगति करना चाहते हैं। हम सब प्रगति करना चाहते हैं, इसलिए हमने चैंटिंग करना शुरू किया है, भक्तों का संग लेना शुरू किया है, कीर्तन में भाग लेना शुरू किया है। हम सब प्रगति करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस प्रगति को करने के लिए ही हम अपने जीवन का एक बहुमूल्य जो समय है वो भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं। तो अब उस प्रगति को करने के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए कि भाई हम गुरु के शब्दों को स्वीकार करें, गुरु के शब्दों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि गुरु का विजन हमसे ज्यादा बड़ा है। जो गुरु देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते। हमारी बुद्धि छोटी है, कमजोर है, गुरु की बुद्धि विकसित है, विशाल है। गुरु को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। शायद लॉजिकली गुरु हमें उस विषय के बारे में, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में हमें कन्विंस ना कर पाए, बट एक बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन है, एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है यदि हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति करना चाहते हैं कि हम गुरु के शब्दों को एज इट इज स्वीकार कर लें। अपनी बुद्धि, तर्क बुद्धि को एक बार को हमें
साइड रखने के ऊपर विचार करना होगा, तभी हम स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो अभी हमने इस वीडियो में श्रद्धा के विषय को डिस्कस किया। श्रद्धा, एक तो भगवान के शब्दों में श्रद्धा, और दूसरा भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुरु के शब्दों में श्रद्धा विकसित करना। उस श्रद्धा में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाना, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, इस आइडिया से स्वीकार कर लेना कि गुरु ने यदि हमें कुछ कहा है तो हमारे भले के लिए ही कहा होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा।